पकोड़े बनाने में काफी टाइम लगा। यहाँ पे अब पूजा भी, और इस बार गर्मियाँ, यहाँ पे केक कट किया। तो पहले गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 25 जून, तो आज है भैया का जन्मदिन। तो बस मैं नहा के आ गई हूँ, काम वगैरह सब हो गया है। और आज परी भी स्कूल नहीं गई है क्योंकि अभी पढ़ाई इतनी हो नहीं रही है। और पीहू भी आ रही है, पीहू तो आज परी नहीं गई। तो बस पंडित जी भी आएंगे 8:30 बजे। तो अब मैं भी जाती हूँ किचन में, और आज काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में, अभी पंडित जी आए नहीं थे, तो मैंने सोचा तब तक चलो और काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि पकौड़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बाद में फिर और काम होते ही नहीं, तो सोचा सौलों के लिए आलू मैश कर देती हूँ। तो पंडित जी भी आ गए हैं, और आज जो हमारे पंडित जी हैं वो आए नहीं थे। टीकाराम भैया वो किसी काम से कहीं चले गए थे, तो उन्होंने अपने भांजे को भेज दिया था। ये भी पंडित ही है। तो पापा बैठ गए हैं पूजा में, और जैसे कि भैया तो रहते हैं नहीं इधर, भैया तो बाहर ही जॉब करते हैं, तो इसीलिए पापा बैठ गए हैं। और जब भी इनका या भैया का किसी का भी जन्मदिन आता है, तो बच्चे तो खैर यही रहते हैं, पर जैसे ये और भैया यहाँ रहते नहीं है, तो पापा ही बैठते हैं फिर उनकी जगह। तो अब मैं भी पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि पूजा भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही थी, और दीदी भी आ रही थी। दीदी भी किसी काम से ही आई थी कुछ दिन के लिए, तो दीदी भी आ गई थी। तो दीदी यहाँ पे पकोड़े निकाल रही है, तो इससे फटाफट बन भी जाता है, क्योंकि पकोड़े बनाने में काफी टाइम लगता है। पर ये है कि जब अकेले रहते तब तो करना ही पड़ता है, पर जब अभी साथ में हैं बनाने वाले, तो दीदी आ गई थी बनाने के लिए। यहाँ पे दीदी कह रही थी यहाँ पे वीडियो मत ले तो परी ले रही थी। और यहाँ पे अब पूजा भी हो गई है, तो आरती शुरू हो गई है यहाँ पे। तो पकोड़े भी बन गए थे, छोले भी बना दिए थे। तो यहाँ पे चाय बना के रख दी थी मैंने, और मम्मी ने अभी पंडित जी को दे दिया है ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे ताशु और सब खेल रहे थे कार्ड, और ताशु भी कह रही थी मुझे नहीं आना कैमरे के आगे, बट मैंने कहा घर में जो भी रहेगा उसकी तो वीडियो बनेगी ही बनेगी। तो यहाँ पे सब खेल रहे उनो कार्ड, और पूजा हो गई थी, पंडित जी भी चले गए थे ब्रेकफास्ट करके। और यहाँ पे कह रहे थे पापा ने थोड़ा गलत ढंग से रखा था संग, तो वो बोल रहे थे ऐसे रखते हैं संग। तो हमको नहीं पता था, तो चलो उन्होंने देख लिया तो उन्होंने बता दिया हमें। तो अब हम भी करते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन वगैरह सब ठीक साफ कर दिया था। और यहाँ पे परी पीहू बना रहे थे ओरियो बिस्किट से कपकेक, और ये तीसरा कप है चुन्नू का। और आए थे 3 दिन की पूजा थी, तो बाहर का खाना बना था, तो मैंने सोचा चलो कपकेक ही बना लो अपने लिए, बाहर से तो कुछ ला नहीं सकते हैं, तो ये बना रहे थे अपने लिए कपकेक। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग परी का स्कूल का टाइम हो गया था, परी यहाँ पे रेडी हो गई थी, और यहाँ पे मैं उसकी चोटी बना रही थी, क्योंकि बाल उसके बड़े हो गए हैं, तो खुले बाल तो अलाउड है नहीं स्कूल में। तो 2 चोटी बनाने होते हैं, वो भी गूंद के, और उसमें साथ में रेड रिबन। तो यहाँ पे मैं आराम से उसकी चोटी बना रही थी, क्योंकि थोड़े से भी बाल खींचते हैं ना तो वो फिर गुस्सा करती है, इसलिए मैं आराम से कर रही थी, कि नहीं तो उसके बाल खींचेंगे तो फिर वो भी गुस्सा करेगी, और साथ में फिर मैं भी गुस्सा करूंगी, और सुबह हो जाएगी माँ बेटे की लड़ाई। तो आराम से मैं उसकी चोटी गूंद रही थी। हम लोग को काफी टाइम लग रहा था, क्योंकि उसके बाल छोटे हैं, और कटिंग भी उसने ऐसी करा रही थी स्टेप कटिंग, तो बाल छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे थे, तो बाल छोटे बाल निकल रहे थे, तो बड़े आराम से मैं बना रही थी। और वो तेल तो लगाने देती नहीं है बिल्कुल भी, जैसे थोड़ा तेल लगा दे तो बाल चिपक जाते हैं, तो बस तेल के लिए वो मना करती है। तो मैं आराम से बना देती उसकी चोटी, कि उसे दर्द ना हो। तो परी को छोड़ के आ गई थी, उसके बाद फटाफट से झाड़ू पोछा किया, और फिर मैं नहाने चली गई थी। और आज बाल धोए हैं, तो गिल्ले में तो बाल ठीक रहते हैं, जैसे ही सूख जाते हैं तो इतने खुल जाते हैं बाल। तो यहाँ पे मैं क्लचर लगा रही थी बालों में, क्योंकि रोटी बनाते हुए बाल झड़ते हैं ना, तो फिर वो रोटी में लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और खाने में तो बाल वैसे ही आए तो कितना बेकार लगता है। और दीदी और तो कल शाम को ही चले गए थे अपने ससुराल,
तो बस यहाँ पे क्लचर लगा रही हूँ अब, और अब बनाती हूँ रोटी। सब्जी तो बना दी थी मैंने मॉर्निंग ही। तो आज बनाई थी मैंने भिंडी, और थोड़ी रात की पनीर की सब्जी भी थी, तो वो चुन्नू के लिए गरम कर देती हूँ। तो बस जब तक रोटी एक दो बनती है तो तब बुलाऊंगी मम्मी को। और परी को सब्जी दो ना तो वैसे की वैसी छोड़ देती है, तो उसमें तो चलो मैं या मम्मी खा लेंगे। तो अब बनाती हूँ फटाफट से रोटी, और फिर मम्मी भी को भी आवाज दूंगी। और यहाँ पे मैंने सब्जी भी गरम करने रख दी थी, क्योंकि मॉर्निंग बना दी थी तो अभी तक ठंडी हो गई थी, तो थोड़ी गरम कर देती हूँ। और जैसे एक दो रोटी बन जाती है मैं मम्मी को आवाज दे देती हूँ, ताकि जैसे जैसे खाएंगे उसी हिसाब से रोटी बनती जाएगी। तो मम्मी भी आ गई है, अब मम्मी रखेगी पापा के लिए, और पहले मम्मी खिलाएगी चुन्नू को और फिर खुद खाएगी। और मैं तो सबसे लास्ट में खाती हूँ, क्योंकि मैं पूरा किचन वगैरह साफ कर दूंगी, और तब मेरे को आराम से बैठ के अच्छा लगता है खाने में, जब अकेले रहूं। तो मैं अकेले में ऐसे ही करती हूँ। और आजकल इतनी उमस हो रही है, तो रोटी बनाते बनाते तो इतनी गर्मी लग रही थी, तो मैंने निकाली थी फ्रिज से बोतल। अब बस रोटी भी बना रही थी और साथ में पानी भी पीती जा रही थी। और यहाँ पे मम्मी पापा बैठ गए थे ब्रेकफास्ट करने, और मम्मी चुन्नू को भी खिला रही है, साथ में अपना भी ब्रेकफास्ट कर रही है। और पापा बीच बीच में थोड़ा मजाक वगैरह करते रहते हैं चुन्नू से। रोटी बनाने के बाद किचन साफ किया, उसके बाद मैं भी रूम में आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट लेके। और यहाँ पे है भिंडी की सब्जी, थोड़े आलू हैं, और आम का अचार और चाय। तो अब करती हूँ ब्रेकफास्ट। और जब मैं रूम में लाती हूँ तो मैं रूम में इसलिए करती हूँ ताकि चुन्नू को भी थोड़ा थोड़ा खिला दूँ, क्योंकि वो मांगता है बीच बीच में। और जब उसको रोटी वो करता है, मैं उसको बोलती हूँ थोड़ा और खा ले रोटी, तो मना कर देता है, इसलिए साथ में उसको भी खिला देती हूँ एक दो पीस। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, और अब बाल भी मैंने खोल दिए, और ब्रेकफास्ट बनाते हुए बाल में प्लेटर से बांध देती हूँ, ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाल रोटी बनाते हुए बाल गिरते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, खाने में आते हैं बाल, इसलिए खोल दिए तो बाल सूख भी जाएंगे थोड़ी देर में। और आज है 26 जून, कल थी 25 जून, तो कल था भैया का बर्थडे, और आज है 26 जून, तो आज हमारी शादी की सालगिरह यानी कि मैरिज एनिवर्सरी। और आज हमारी शादी को हो गए हैं पूरा, हमारी शादी हुई थी 2009 में, और ये है 2024, 15 साल हो गए पूरे, और पता भी नहीं चलता कब 15 साल कैसे चले गए। और हस्बैंड तो यहाँ है नहीं, हस्बैंड तो है दिल्ली, उनकी पोस्टिंग दिल्ली आ गई थी। तो हस्बैंड है मेरे एयरफोर्स में, तो उनकी पोस्टिंग कभी कहीं होती है। तो बस अप्रैल में दिल्ली आ गई थी ये भी, इससे पहले थी ये श्रीनगर, जम्मू वाले श्रीनगर में। तो अब यहाँ हो गई उनकी पोस्टिंग, तो दिल्ली। तो अभी छुट्टी भी नहीं, अगर छुट्टी होती तो ये आ जाते हैं, बट आपको तो पता है ड्यूटी तो करनी है। तो बस देखते हैं शाम को क्या करेंगे। घर में बस है मम्मी, मैं और पापा, और कभी तो स्कूल गई है चुन्नू, तो बस हम 5 ही हैं। तो देखते हैं शाम को क्या करेंगे, अभी तो कुछ डिसाइड किया नहीं है कि क्या करना है, बट केक तो लाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो मानेंगे नहीं, बच्चे तो बोलेंगे केक लाओ ही लाओ। तो दीदी और भी आ रहे थे, तो दीदी और की है 3 दिन की पूजा, तो दीदी को प्याज वैसे कुछ खाना नहीं था, बाहर का सब मना था, तो इसलिए कल कुछ बनाया नहीं, क्योंकि हर चीज़ में प्याज लहसुन तो पड़ता ही है। तो मेरे से तो चलो बच्चों के लिए कप केक ही बना देंगे। तो बिस्किट भी खत्म हो गए, तो कभी से बिस्किट मंगा ली थी, ओरियो बिस्किट, और बच्चों ने अपने लिए बनाए खुद से कप केक। तो मैंने कहा चलो आज से यही खा लो, जब प्याज लहसुन खाना ही नहीं है। तो दीदी और भी चले गए हैं अपने ससुराल, तो अब छुट्टी होने लंच का। तो यहाँ पे मैंने चावल धो दिए, आज बनेगा पुलाव, एक आलू डालूंगी इसमें, तो पहले इसको धो देती हूँ चावल को अच्छा। तो आज शाम को बनाऊंगी मैं ये मैंगो पुडिंग, मतलब ब्रेड मैंगो पुडिंग नाम, तो मुझे अभी ढंग से पता नहीं, पर इसमें ब्रेड भी डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने इमली भिगा दी, चटनी बनाऊंगी शाम को। और यहाँ पे भिगा दिए हैं मूंग दाल, धुली मूंग दाल, तो अब इसको पीसूँगी, सुबह भिगा दी थी मैंने। और यहाँ पे मैंने चाप भी फ्रीजर से निकाल दिए थे, तो थोड़ा गर्म पानी में डाल के फिर इनको ठंडे पानी में डाल दिया था। तो इसका बनेगा आज सोया चाप, तंदूरी सोया चाप, तो इसको भी फ्राई कर दूँगी। तो पहले मैं बना देती हूँ पुलाव। तो पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर और प्याज चॉप करके रख दिए हैं, तो पहले फटाफट से बनाती हूँ पुलाव, और ये कस्टर्ड पैकेट संभाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने मैंगो की प्यूरी बना दी है, मूंग दाल पीस दी है, और पुलाव भी रख दिया है बनाने के लिए। मसाला वगैरह बना के मैं चावल और आलू डाल दिए थे, तो बस अभी 2 सीटी में पक जाएगा। और चाप भी मेरे
होने वाले हैं, तो इनको फ्राई कर दूँगी अब। और बाहर बारिश भी होने लग गई है। क्या पता जब तक परी का टाइम होता है छुट्टी का, तब तक क्या पता बंद हो जाए। और बारिश हो रही थी तो मम्मी ने कपड़े यहाँ टांग दिए जो ये गैस पाइपलाइन लगी हुई थी। तो चलो मम्मी और सास लोग तो कहीं ना कहीं से तो अपना दिमाग लगा ही देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। तो यहाँ पे मैं चाप फ्राई कर रही थी और अब इसे पूरी तैयारी करके रखूँगी तो शाम को इजी होगा बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने इमली की चटनी भी बना दी है, बस बनने ही वाली है, थोड़ा और देर पकाऊंगी इसको। और चाप भी फ्राई हो रहे हैं मेरे। और यहाँ पे मैंने अब सोया चाप बनाऊंगी, तो उसके लिए प्याज और शिमला मिर्च भी काट दिया, और जो एक्स्ट्रा प्याज है वो सलाद के काम आ जाएंगे। और मैंने चाप फ्राई किए थे तो थोड़े कच्चे लग रहे थे मेरे को, तो मैंने इनको पीस करके अब फिर से फ्राई किए ताकि अंदर तक पक जाए, इसके अच्छे से फ्राई हो जाए। और पसीना इतना आ रहा है, बाहर बारिश हो रही है और यहाँ अंदर मेरे को इतना पसीना आ रहा है, उमस इतनी ज्यादा हो रही थी। तो बस फटाफट से ये फ्राई हो जाएंगे। और यहाँ पे ये ठंडा हो गया था, जो ये कस्टर्ड पाउडर डाला था दूध में, तो ये दूध ठंडा हो जाएगा जब, तो तब यहाँ पे मैं मैंगो की प्यूरी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिला दूंगी। तो जब ये अच्छे से मिल जाएगा तब उसके बाद हम करेंगे रेडी पुडिंग बनाने की तैयारी। और सोचा था आज एनिवर्सरी है तो बच्चों के लिए इस बार मैंने कुछ बनाया नहीं था घर में, गर्मियों में आलस इतना आता था, तो सोचा जब एनिवर्सरी होगी जिस दिन, तो उस दिन बच्चों की पसंद का ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मैंगो की प्यूरी मिक्स कर दी थी। और यहाँ पे परी स्कूल से आ गई थी तो उसने ये जो ब्रेड के साइज के होते हैं वो कट कर दिए थे, तो बस लंच कर दिया था हमने। तो यहाँ पे मैंने परी को बोला फटाफट से जब तक मैं बर्तन धोती हूँ तब तक तू ये ब्रेड के कोने कोने के काट देना। तो बस उसने कट करके रख दिए थे। तो अब यहाँ पे पहले मैंने ब्रेड लगा दी थी और उसके बाद भी साइड साइड से भी लगा दी थी ब्रेड। और यहाँ पे अब मैं डाल दूंगी मैंगो और दूध को जो मिक्स करके बनाया था, इसका ऊपर से सारा डाल दूंगी। और फिर ऊपर से एक और लेयर ब्रेड की, फिर ऊपर से ये दूध और मैंगो का जो ये लिक्विड है ये डाल दूंगी। और इस बार गर्मियाँ इतनी थी तो कुछ मन करता ही नहीं था बनाने के लिए, और बच्चे कहते थे कि मम्मी ये बनाओ वो बनाओ, तो गर्मी इतनी लगती थी, ऊपर से परी की स्विमिंग क्लास भी थी, तो मन बिल्कुल किया ही नहीं बनाने का। तो बस बाहर से ही ले आती थी मैं इनके लिए, कभी चाउमीन कभी मोमो। तो मैंने सोचा चलो चाउमीन मोमो तो हमेशा खाते ही हैं, तो क्यों ना घर में बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, ताकि क्योंकि बच्चे बाहर से लाओ ना तो बच्चे छोड़ ही देते हैं मोमो चाउमीन, और चुन्नू तो वैसे भी खाता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इस बार एनिवर्सरी के दिन अपने बच्चों की पसंद का बनाऊंगी। तो बस ये लेयर पूरी कर दी थी मैंने, तो थोड़ी आइसक्रीम बची थी, इसमें मैंने थोड़ी मलाई डाली और इसको मिक्स करके अब ऊपर से ये मलाई और आइसक्रीम को जो मिक्स किया था ये डाल दूंगी, क्योंकि क्रीम मुझे यहाँ शॉप में कहीं मिली नहीं। और जब परी को लेने गई थी तो इतनी बारिश हो रही थी, तो मेरा फिर मन कहीं किया ही नहीं रुकने का। तो बस थोड़ी सी आइसक्रीम पड़ी थी तो उसी में मैंने ये घर की मलाई डाल के मिक्स करके अब ये ऊपर से डाल दिया है मैंने। और इसके ऊपर में मैंगो के क्यूब काटे थे तो ये डाल दूंगी, और फिर ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट क्रश कर दूंगी। और ये जो क्रश करने का है ये यही लेके आए थे, ये बच्चों के साथ गए थे मेले में, यहाँ यहीं पे बन्नू स्कूल में लगा था मेला, तो वहां से लेके आए थे ये। तो बस काजू बादाम क्रश करके डाल दूंगी ऊपर से, और फिर थोड़ी सी केसर को फैला के डाल दूंगी, जैसे कि अच्छा भी लगे देखने में, और अच्छा भी बहुत लग रहा था देखने में। और फिर इसको रख दूंगी फ्रिज में। और थोड़ा दूध और ये मैंगो का जो लिक्विड है ये बच गया था, तो मैंने सोचा चलो इसकी आइसक्रीम ही बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो बस अभी ये रेडी है और केसर डाल दिया है ऊपर से। अब इसको फ्रिज में रख दूंगी और शाम तक तो ये रेडी हो ही जाएगा खाने के लिए। मैंगो ब्रेड पुडिंग बन गई थी, अब बारी है चाप की। तो यहाँ पे चाप फ्राई करके रख दिए थे और
सब्जी वगैरह भी कट करके रख दी थी। सब्जी कैसी, प्याज और शिमला मिर्ची काटनी थी। और यहाँ पे मैंने हंकट बनाया था, दही बाहर से लेके आई थी मैं। अब ऊपर से मैंने डाल दी है काली मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ऊपर से मैं डाल दूंगी सोया चाप मसाला। और जब हम चाप लेते हैं तो मसाला तो हमें अलग से लेना पड़ेगा, इसके साथ मिलता नहीं है। और अब मैं डाल दूंगी इसमें ऑर्गेनो, 2 पैकेट पड़े हुए थे तो वही डाल दिए थे, क्योंकि अजवाइन था नहीं, अजवाइन ख़त्म हो गया था। और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और ये कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली। और ये घर की मलाई जो मम्मी इकट्ठा करके रखती है, ये डाल दी थी। अब इसको अच्छे हाथ से मिला दूंगी, क्योंकि चम्मच से करूंगी तो ये टूट जाएंगे चाप। और ऊपर से मैंने थोड़ा सरसों का तेल डाल दिया था मैंने। तो मैं आ गई हूँ रूम में और 4 बजने वाला है, 1-2 मिनट है। मैं सुबह चली गई थी किचन में 11:30 बजे, और अब जाके आई हूँ रूम में। फटाफट से तैयारी करी थी, फिर चिकपरी को लेने चली गई थी, फिर किया हमने लंच, फिर बर्तन धो के फिर लग गई थी काम में। तो आज मैं बनाऊंगी एनिवर्सरी में, क्या बनाऊंगी? केक बनाऊंगी। नहीं, केक तो मैं लेके आ गई थी। तो आज मैं बनाऊंगी तंदूरी सोया चाप, जैसा मैंने देखा था यूट्यूब में अगर बनेगा तो। और बनाऊंगी राम लड्डू और मैंगो ब्रेड पुडिंग। समोसा आप नहीं खाते बेटा, तो आज मैं बाहर से नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं इतना मोमो चाउमीन और ये तो हमेशा खाते ही रहते। तो मैंने सोचा इस बार कुछ और ट्राई करती हूँ। तो बस चाय पीते हैं और फिर जाऊँगी परी को स्विमिंग क्लास के लिए। अभी तो खैर बारिश हो रही है, अगर बारिश रुकेगी तो जाएंगे, और अगर होगी तो फिर नहीं जाएंगे। आज तो लास्ट है परी का स्विमिंग क्लास का। तो बस चाय पीती हूँ, फिर थोड़ा करती हूँ रेस्ट। और 80% काम तो मैंने कर दिया है, 20% रह रहेगा, तो वो तो शाम को ही करूँगी। तो बस अब करती हूँ थोड़ा रेस्ट और पीती हूँ चाय। परी चाय रखी हुई तेरी? स्विमिंग क्लास से आ गई थी और गर्मी इतनी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से भी रेडी हूँ तो केक भी कट कर देती हूँ। तो हाथ मुँह धो के मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। थोड़ा दिया भी जला देती हूँ केक कट करने से पहले। तो बस पूजा कर दी थी और अब करती हूँ केक कट। और इतनी उमस हो रही थी और वहाँ पे भी इतनी गर्मी होती है जब स्विमिंग के लिए ले जाओ बच्चों को। तो मैंने सोचा चलो अभी रेडी हूँ तो अभी केक कट कर देती हूँ, और सब तब बाद में देखी जाएगी। केक कट किया तो परी ने अपने पापा को फोन लगा लिया था, तो वो भी वहाँ पे बैठ के देख रहे थे। और यहाँ पे केक कट किया तो पहले चुन्नू को खिलाया, फिर परी को, फिर मम्मी पापा को। और पापा भी यहाँ पे रेडी हो गए थे, क्योंकि पापा को जाना था वॉक करने अंकल लोगों के साथ। तो मैं सोचा चलो फटाफट से केक कट कर देती हूँ, और सब तो बाद में भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मम्मी पापा को खिलाया केक। और ये केक परी को काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसके ऊपर थी चॉकलेट डली हुई। तो उनकी नजर थी चॉकलेट में कि सबसे बड़ी चॉकलेट कौन खाएगा। तो बस केक कट कर दिया था। बस ये था कि काश आज संडे होता तो ये भी छुट्टी आए रहते और साथ में केक कट करते। तो चलो केक तो कट हो गया। तो केक तो कट हो गया था, तो अब यहाँ पे मैं राम लड्डू बना रही हूँ, और इनको फ्राई करने में काफी टाइम लग जाता है। और साथ में मैं यहाँ पे जब तक ये फ्राई हो रहे थे तो मैंने यहाँ पे साइड में मूली भी ग्रेट कर दी है और धनिया के पत्ते भी कट करके रख दिए हैं। तो पापा चले गए थे वॉक करने, तो जब तक पापा आते हैं वॉक करके तब तक राम लड्डू भी रेडी हो जाएंगे। और अब बारी है मलाई चाप की। तो ये मैं मैरिनेट करके रख दिए थे, 2-3 घंटे तो हो ही गए होंगे। तो इनको अब मैं सेक दूंगी गैस के ऊपर, क्योंकि ओवन में अभी मेरे को आएगा नहीं, क्योंकि इसके सिस्टम अभी मुझे आता नहीं इतने ढंग से। हमको आता ही नहीं कि कितने में कौन सा चलाना है। तो इसको मैं गैस के ऊपर ही सेक दूंगी। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर सेक दिए थे, कुछ सेक दिए हैं, कुछ अभी और सेकने हैं। तो जब ये पूरे सेक जाएंगे तो मैं इनको पतीली में ही फिर से एक बार गैस में चला लूंगी, ताकि ये अच्छे से मलाई डाल के अच्छे से और टेस्ट आ जाएगा इनमें। तो राम लड्डू भी रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं मतलब। तो पापा भी आ गए हैं वॉक करके। तो अब करती हूँ सबके लिए रेडी।
तो बस पापा के लिए बनाई थी मैंने रोटी, और हमारा तो पेट फुल हो गया था। और सब चीज तो मैंने घर में बनाई थी, बट बस मोमो बाहर से लेके आई थी, क्योंकि मोमो में काफी टाइम लग जाता है, और परी को खाने थे चीज मोमो, तो मोमो में बाहर से ही लेके आ गई थी। बस अब नींद भी इतनी आ रही है। बस मैं यहाँ पे लेके आ गई चाप, और मैंने बनाया था आज मलाई चाप। सोचा तो था कि तंदूरी चाप बनाऊंगी, बट सोचा मलाई चाप बनाती हूँ। मलाई चाप बच्चे भी खा लेंगे, नहीं तो तंदूरी चाप बनाओ ना तो उसको काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा, हो जाता है। तो बस चाप खाती हूँ, चुन्नू को भी खिलाऊंगी थोड़ा। पर तू खाएगी? तो पापा ने खा लिया है, और यहाँ पे मैं दूध लेके आ गई हूँ। बस डिनर नहीं किया, दूध तो पियेंगे। दूध ना पियो तो फिर ऐसा लगता है कि अरे कुछ तो रह गया है। तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। तो वीडियो को चुन्नू, और बस यहाँ पे अब दोनों भाई बहन लड़ने लग गए हैं। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड बाय।